Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching LG Physics classes. पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू प्लेन सर्कुलर कॉइल्स इसके लिए रिलेशन डेवलप कराया था. फिर मैंने आपको कराया था म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, इनके बीच में रिलेशन डेवलप कराया था. ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी. अच्छी बात है, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी कड़ी में. इसके बाद इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ. आप लोग मुझे बताएंगे ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है उसे कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल एल से डिनोट करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. Whenever there is a change in current in the coil, then an induced EMF is produced inside the coil itself. ये सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन है. और whenever there is a change in current in the coil, then an induced EMF is produced in the secondary coil which is placed nearby the first coil. This is called mutual induction. सीन क्लियर है सभी को? समझ में आता है? अच्छा, कौन से फिनोमेना में केवल एक ही कॉइल से काम हो जाता है? कितने में दो दो कॉइल लगती हैं? अच्छा, एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना. पहले देख लो ऑन द बोर्ड ध्यान से. सेल्फ इंडक्शन में मैंने बताया था ये कॉइल है, इसमें अगर मैं करंट की वैल्यू में चेंज करूंगा तो इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में. और म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना में बताया था कि प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज करो तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है. ऐसा बताया था आपको. अब आप गौर से देखिए, यहां पर इंड्यूस करंट उसी कॉइल में पैदा हो रहा है जिसमें मेन करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां पर इंड्यूस करंट सेकेंडरी कॉइल में पैदा हो रहा है ना, जबकि मेन करंट दूसरी कॉइल में फ्लो हो रहा है. सही बोला? तो आप मुझे बताओ, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में से ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिसमें आपको ये लगता है कि इंड्यूस करंट मेन करंट को इफेक्ट करना चाहिए? इस फिनोमेना में इंड्यूस करंट मेन करंट को इफेक्ट करेगा या इस फिनोमेना में इंड्यूस करंट मेन करंट को इफेक्ट करेगा? सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना में इंड्यूस करंट मेन करंट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस करंट उसी कॉइल में पैदा हो रहा है जिसमें मेन करंट बह रहा है, लेकिन यहाँ पर तो इंड्यूस करंट दूसरी कॉइल में पैदा हो रहा है, इसलिए वो मेन करंट को इफेक्ट. यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना में इंड्यूस करंट जो होता है वो मेन करंट को इफेक्ट, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना में इंड्यूस करंट मेन करंट को इफेक्ट. जो रामायण बोली आपको समझ में आई? तो डिफरेंस पढ़ लो, आप लोग समझ जाओगे. चैप्टर 3 पढ़ाया था मैंने आपको, याद है? चैप्टर 3 में मैंने आप लोगों को बताया था रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. बताया था ये बात? कोई मुझे बता सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस पे किस चीज़ की वैल्यू सेम होती थी? करंट की. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है पोटेंशियल की या वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की. ये बात आपको क्लियर है ना? आज हमारे सामने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर से आ गए. जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था मैंने बोला था 4 बार आएंगे. पहली बार कैपेसिटर में आया था, दूसरी बार रेजिस्टेंस में आया था, तीसरी बार सेल में आया था. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. आज लास्ट आ रहा है चौथी बार. क्लियर है? और सब जगह एक ही पैटर्न से क्वेश्चन निपटते हैं. समझ में आ रही है बात? चलिए, तो मैं ये जानता हूँ, मैंने पहले पढ़ रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह वर्ड आ जाता है EMF. सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर? चलिए तो देखते हैं. सबसे पहले कह रहा है कि 2 कॉइल हैं और अगर इन दोनों कॉइलों को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दूँ तो देखिए ध्यान से, ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है. इन दोनों कॉइलों को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया. एक का सेल्फ इंडक्टेंस मैंने मान लिया L1 है और दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस मैंने मान लिया L2 है. सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ये मैंने बैटरी लगा दी. सीन क्लियर है? दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, करंट फ्लो होगा. बोलो भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो जितना करंट इस पे होगा उतना ही करंट इस पे होगा. जाहिर सी बात है, करंट में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा.
तो यहाँ दो कॉइल है, तो टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मुझे निकालना है तो फाई बराबर φ1 + φ2। बोलो भाई ये स्टेप समझ में आई? सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर ये बात समझ में आती है तो मैंने बचपन में पढ़ा था फाई बराबर लाई, फाई लाई, याद है? तो फाई की जगह मैंने चमका दिया यहाँ पर एल आई। हाँ, फाई की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दूँ? एल आई। क्या लिख दूँ यहाँ पर? एल आई। बात समझ में आ रही है सभी को? फाई की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? एल आई। तो मैंने फाई की जगह यहाँ पर लिख दिया एल आई। φ1 इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है तो यहाँ L1 आई, φ2 की जगह L2 आई। तो ये हो जाएगा एल आई इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? आई अगर कॉमन आ जाएगा तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा? L1 + L2। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, L बराबर L1 + L2। कोई ठेका नहीं है कि यहाँ दो ही कॉइल जोड़ो, दो से ज़्यादा भी जोड़ सकता हूँ। कहानी समझ में आ रही है? जैसे आप लोगों ने रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता था R बराबर R1 + R2 + R3, वैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है L बराबर L1 + L2। और भी जुड़े होते हैं तो +L3 + L4। समझ में आ रही है कहानी? सीन क्लियर है सभी को? देख लो फटाफट, फिर आगे की बात करूँगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो मुझसे बोल रहा है कि भैया दो कॉइल हैं, दोनों को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है। तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। मैंने एक कॉइल ये जोड़ दी, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, दूसरी कॉइल ये जोड़ दी, सेल्फ इंडक्टेंस L2। मैं केवल दो ही जोड़ रहा हूँ, आप दो से ज़्यादा जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। क्लियर? दोनों के एक एक एंड को आपस में जोड़ दिया, दूसरे एंड को आपस में जोड़ दिया, और इसे उठा के मैंने कैसे जोड़ दिया? बैटरी से। बैटरी से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। जैसे ये करंट यहाँ से पास होगा, इसे दो रास्ते दिखेंगे, कुछ यहाँ से पास हो जाएगा, मैंने मान लिया I1, कुछ यहाँ से पास हो जाएगा I2। सीन क्लियर है? मुझे ये मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ पर वोल्टेज को हम लोग EMF से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब इस पे EMF अगर E है तो इस पे भी E होगा। बोलो भैया इतनी बात समझ में आई? चलो, ये करंट जैसे ही यहाँ पर आया कितने हिस्सों में बट गया? दो हिस्सों में बट गया। तो I को मैं ऐसे लिखूँ, I इज इक्वल टू I1 + I2। बोलो भैया, अच्छी बात है। आगे बढ़ता हूँ। दोनों तरफ मैंने डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशियल कर दिया, तो नज़ारा ऐसा हो जाएगा। स्टेप समझ में आया? आप लोगों के दिमाग में घंटी बज रही होगी, हमें कैसे पता पड़ेगी कि डिफरेंशियल करना है ना? अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन में एक रिलेशन पढ़ा था, E बराबर लड़ी थी, याद है? इंड्यूस EMF का फॉर्मूला आता था E बराबर -L di/dt। एग्री करते हैं इस बात से आप लोग? अगर इस बात से आप लोग एग्री करते हैं तो गौर से देखिएगा, माइनस का L नीचे ले आऊँगा तो ये हो जाएगा E/-L बराबर di/dt। क्योंकि कारण है बेटा, ये तो मैंने लिख लिया, मुझे कैसे भी करके वोल्टेज सेम है तो यहाँ पर वोल्टेज लाना है। तो वोल्टेज लाने के लिए मुझे मालूम है ये फॉर्मूला होता है, तो पहले मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया। ऐसा करने से क्या हो गया, di/dt की जगह मैं क्या चमका सकता हूँ यहाँ पर? E/-, तो E वाले टर्म आने लगे। बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। di1/dt की जगह इसी प्रकार क्या लिख दूँ? E/-L1। बात समझ में आई? प्लस di2/dt की जगह E/-L2। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? ब्रैकेट लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। तो E/-L इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा और E भी कॉमन आ जाएगा। न्यूमरेटर में से E कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में से -1 कॉमन ले लिया मैंने, तो 1/L1 + 1/L2। स्टेप समझ में आ रहा है? माइनस से माइनस उड़ा दूँ, सीन क्लियर है? E से E उड़ा दूँ, तो हमारे पास क्या बच गया? 1/L इज इक्वल टू
1/L1 प्लस 1/L2। इसके फॉर्मूले सेम रेजिस्टेंस की तरह ही आते हैं। रेजिस्टेंस में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिलेशन आ रहा था दैट वाज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 पढ़ा था ना अपन ने। इसी तरीके से यहाँ पर आ रहा है 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। सीन क्लियर है? देख लो फटाफट, समझ जाओगे। इसके बाद हमारे को कुछ एक नोट दिए गए हैं, तकरीबन 3 नोट आपको दिए गए हैं। कितने नोट आपको दिए गए हैं? 3 नोट आपको दिए गए हैं। तो नोटों के बारे में हम लोग समझ लें क्या कहानी है, ठीक है? ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। स्पेशली इसमें पहले नंबर का नोट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी का सेकेंड थर्ड ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल ख़ास बात है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर? अब ये कहानी क्या दी गई है मैं आपको एक इशारे में समझा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर? सबसे पहला नोट तो ईजी है, आप लोग समझ भी जाओगे और आपने इस पर भी न्यूमेरिकल कर भी लिए हैं। अपन ने रिलेशन पढ़ा था, ई बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी, बोलो भैया। यहाँ पर डी आई क्या था? चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट को I2 माइनस I1 नहीं लिख सकता और टाइम को T लिख दिया। पहला नोट यही है आपका। क्लियर है? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि पहला नोट हम सब लोग समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं। अब मैं आता हूं दूसरे और तीसरे नोट की तरफ, ठीक है? दूसरे और तीसरे नोट की तरफ। तो समझते हैं हम लोग दूसरा और तीसरे नोट में आपसे क्या कह रहा है। इसे मिटा दूं। दूसरे और तीसरे नोट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मैं वापस जाऊंगा सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना पे। सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना पढ़ाया था मैंने आपको। सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना को समझने की कोशिश करना। मैं सबसे पहले आपको नंबर्स के फॉर्म में समझाऊंगा, ठीक है? काय के फॉर्म में समझाऊंगा? नंबर्स के फॉर्म में समझाऊंगा। फिर मैं वेरिएबल्स के फॉर्म में आपसे आंसर पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना, ठीक है? चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, 100% अटेंशन ऑन द बोर्ड देना, ठीक? ये मैंने आपको बताया था सेल्फ इंडक्शन में कि भैया ये कॉइल है, यस और नो? ऐसा बताया था मैंने आपको। कॉइल यहाँ पर मैंने ये बैटरी कनेक्ट कर दी, सही बोल रहा हूँ ना? यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करिए I0 करंट फ्लो हो रहा है। I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और मैं इस करंट की वैल्यू मैंने ले ली, सपोज करिए 5 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5 इकट्ठा तो है ना, वो एकदम 0 1 2 3 4 5 ऐसे तो बढ़ा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 5 तक बढ़ा है ना? ये कौन सा करंट है? मेन करंट है। क्लियर? धीरे धीरे कॉइल में करंट की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? मतलब ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है। अच्छा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। अच्छी बात है। तो ये जो इंड्यूस करंट होगा, मैंने सुना इंड्यूस करंट साला हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है? तो ये समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर इंड्यूस करंट जो होगा वो इस मेन करंट को क्या करने की कोशिश करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, है ना? तो ये इंड्यूस करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हुआ। और आपको बता दूं इंड्यूस करंट जो पैदा होता है दैट इज I0 e⁻ RT/L। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जी कहाँ थे आओ और जी जानवा हमारा टास्क ना है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? यहाँ पर जो इंड्यूस करंट पैदा होता है वो ये होता है I0 e⁻ RT/L। मैं फिलहाल आपको नंबर्स के फॉर्म में समझाता हूँ। यहाँ पर इंड्यूस करंट पैदा हुआ 1 एम्पियर। कितना हुआ? 1 एम्पियर। फिर से बोल रहा हूँ, कॉइल से बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है? करंट की वैल्यू में चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ। इंड्यूस करंट कितना पैदा हुआ? तो इस कॉइल में करंट की ग्रोथ कितनी हुई? ग्रोथ जब कितनी हुई? 4। ग्रोथ पूछ रहा हूं। 5 दे रहा था, एक ने अपोज किया तो कॉइल में करंट कितना बढ़ा? 4। ये ग्रोथ हुई। क्या हुई ये? मैंने तुमसे कही तुम 1 रुपए दो, मैं तुम्हें 1 के 100 दूंगा। मैं तुम्हें दूसरे दिन 1 के 100 दूंगा, तो आप मुझे दोगे आज 1 रुपए? कल मैं आपको जब 100 दूंगा तो आपकी ग्रोथ कितने की हुई? 99 की तो हुई, क्योंकि 1 तो वापस आ गया ना आपके पास। नहीं है मेरे पास में, और क्या कह रहा हूं? यहाँ पे 5 एम्पियर करंट दे रहा हूं, 1 एम्पियर का बोध हो गया, तो ग्रोथ कितने की हुई? समझ गए? मैं तुम्हारी चार्ज समझ गो।
वेरिएबल्स के फॉर्म में आंसर दो। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करो। -1 तो ठीक है। यहाँ पर कॉइल के अंदर जो करंट की ग्रोथ हुई, ग्रोथ के समय में जो करंट हुआ, आपने बोला 4 एम्पियर हुआ, कैसे निकाला? 5 - 1 यू मीन टू से, समझ में ही नहीं आई। और जहाँ में अगर I0 कॉमन ले लेंगे, नहीं है मेरी बात समझ। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी कॉइल में जब करंट की वैल्यू में ग्रोथ होता है तो ये फॉर्मूला I = I0 1 - e⁻⁻ RT/L। सीन क्लियर है? इसमें डिके कितने का है? डिके यानी लॉस, कमी कितने की है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बोले तो क्या? I0 e⁻⁻ RT/L। ग्रोथ ये हो गई और डिके कितना हो गया? डिके हो गया I = I0 e⁻⁻ RT/L। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यही तो डिके है, नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? काफी को परेशानी? ग्रोथ कितनी हुई? I0 1 - e⁻⁻ RT/L। तो समझ में आओ जी, आओ कैसे हैं, कैसे आई है ये ग्रोथ? क्लियर है? और ये डिके कैसे आओ, समझ में आई बात? काफी को परेशानी? अच्छी बात है। I0 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। और यारों मैंने बचपन में पढ़ा था I = V/R, V = IR, तो I = V/R। इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है अगर वो मुझे निकालना है, तो I = V, तो बैटरी का EMF लिख दूं अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? काहुआ को परेशानी? आगे बढ़ूं? अच्छी बात है। पहले तो आप दूसरे और तीसरे नंबर का नोट पढ़ लो, उसमें एक चीज़ और दी होगी यहाँ पर, L/R बराबर जो होता है वो बराबर T के होता है। T को हम लोग टाउ भी बोल देते हैं। टाउ इज़ द टाइम कांस्टेंट, टाइम होता है। आप पहले इतना पढ़ लो, ये कहानी आपको डिस्टर्ब करेगी, बाकी का सब आप पढ़ लो, फिर मैं जाके बारे में बात करूंगा आपसे। पहले पढ़ लो इतना, सेकंड और थर्ड नोट। यहाँ पर जो L/R होता है ना, वो बराबर T के होता है। क्या के होता है? T के। मुझे आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, 3 नोट लिखे हैं, 3 में से पहला तो ज़रूर याद रखना है ना। सेकेंड और थर्ड के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसे आता है एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है और आ भी जाता है। अच्छे ओटीओ में काउंट होता है। आपके एग्ज़ाम में टोटल 20 नंबर के ओटी आएंगे। 20 नंबर के ओटी में से 17 तक ओटी ऐसे होते हैं, 17-18 तक, जिसे एवरेज बच्चा जिसने साल भर ठीक ठाक पढ़ाई की हो वो लगा सकता है। लेकिन 2-3 ओटी ऐसे होते हैं जिसे हर एक बच्चा नहीं लगा सकता। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो उस टाइप की ओटी में ये कंसीडर होता है। वो आपसे पूछेगा L/R बराबर होता है, ये क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन दे दिया L/R इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे दिए उसने, Q, I, T, नन ऑफ दीज। आप तो सब बोलोगे जा टाइम पे। क्लियर? अब मैंने तो ये बता दिया आपको, ठीक है, कि L/R बराबर T होता है, या टाउ भी लिख सकता है, टाइम कांस्टेंट है ना। और अपन तो भूलने में एक्सपर्ट हैं, अपने को याद नहीं है कुछ भी। क्लियर? अपन बिल्कुल कछू ना जानते। क्लियर? तो अपन कैसे निकालेंगे, तो गौर से देखिए कैसे निकालेंगे। बाने मोती L/R बराबर ही तो पूछो है। तो भैया मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो ना आने, पर मैंने बचपन में पढ़ा था, E बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी। बोलो भैया E क्या है? EMF है। जो EMF है वही वोल्टेज है। V बराबर, जोर से बोलो, IR बराबर -L/dI/dt। देखो करंट, ये करंट है तो DI भी तो करंट ही है। करंट से करंट उड़ा दिया, टाइम को इधर ले आया, बराबर -L/R। माइनस माइनस तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो L/R बराबर ले दे के dt क्या है? टाइमिंग तो है नहीं। बस सीन क्लियर है? तो पूछेगा, जो पूछेगा L/R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बताओगे? L/R बराबर T है टाइम, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? कैपिटल T। समझ में आ रही है बात? आप लोग चाहे तो अपने नोट्सों में, या नोट नंबर 3 लिखा है तो वहाँ पे लिख लेना, L/R बराबर होता है T, या फिर मैं इसे टाउ भी बोल सकता हूँ। कहानी क्लियर है? ये जरूर याद रखना, ये OT वगैरह में आ सकता है आपको। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? लिख लो फटाफट इसे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन बोल रहा है
Derive the relation for the energy stored in a coil. Derive the relation for the energy stored in a coil. ये कॉइल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो फार्मूला वगैरह तो 2 मिनट बाद ड्राइव करूँगा, पहले कुछ छोटे छोटे पजल जो आपको बताने हैं। तैयार है हम लोग? मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया W इज इक्वल टू हाफ LI²। आप लोग देख पा रहे हैं इस इक्वेशन को? W इज इक्वल टू हाफ LI²। सीन क्लियर? बोलो भैया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन सबको नजर आ रही है यहाँ पर? गौर से देखिएगा आप, ठीक है? फीलिंग बेटर? तो W इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिखा हाफ LI²। क्लियर है भैया? ये कहाँ से लिख दिया ये सब मैं अवेल बताऊंगा आपको कहाँ से लिख दिया। फिलहाल आप बताओ, इसके बाद मुझे इस फॉर्मूले से ये लाना है, W बराबर हाफ I। ला पाओगे? क्या करूं बताओ? तो गांव वालों W बराबर, देखो भैया इससे ये लाना है। तो देखो एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ जो पूरी फिजिक्स में काम आएगा और आपको मैथमेटिक्स में भी सबसे ज़्यादा काम आएगा, जहाँ LHS बराबर RHS प्रूव करना होता है उस टाइप के सवालों में। W I अच्छा, स्क्वायर पे स्क्वायर नंबर बम्बर देखने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप सेट हो जाते हैं। जहाँ में L आ रहा है, जहाँ में L आ रहा होगा, तो इसका मतलब हमारा पर्पस है L को हटाना। सही बोल रहा हूँ? हमारा पर्पस क्या है? L को हटाना। L को हटा के कौन सी चीज़ लाना चाहेंगे? फाई को लाना। ये हमारा पर्पस है। क्लियर? हम लोग L को हटाना चाहते हैं, फाई को लाना चाहते हैं। अब मुझे मालूम है L हटाना है, तो ऐसा तो हटाना है कि मैं L मिटा दूँ, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो L हटाना है और फाई लाना है, तो फाई और L में कोई संबंध है? तो मैंने बचपन में पढ़ा था फाई बराबर LI। बोलो भैया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब L हटाना है तो L की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, I को नीचे ले आया, तो फाई अपॉन I बराबर L। सीन क्लियर है? तो L की जगह क्या चिपका दूँ यहाँ पर? हाफ तो एज इट इज, L की जगह फाई अपॉन I और जे I²। I से स्क्वायर काट दूँ तो ये आ गया हाफ फाई I। नहीं आई मेरी बात में? सीन क्लियर है? कागो को परेशानी हो तो बताए, नाने तो फिर सुने। आगे देखिए, अब मोए जाते जे लानो है W बराबर φ² अपॉन 2L जे लानो है। तरीका मैंने बताया, क्या लाना है क्या हटाना है, समझ में आया? अप्लाई करो। चलो जाते जी लेके आओ, एक मशक्कत करो थोड़ी सी। चलिए, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया इधर देखें, गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैचिंग W फाई ओके खेल है। I नहीं आई, तो I क्या करना है? हटाना है। किसको हटाना है? I को हटाना है। किसको लाना है? L को लाना, सॉरी, I को हटाना है और L को लाना है, यही तो बताना है। L और I कोई संबंध है क्या? तो हमें मालूम है फाई बराबर LI। I हटाना है तो I को मान निकाल लो, जानते कितने का आ जाएगा? फाई अपॉन L बराबर I। बोलो भैया। तो I की जगह मैंने टांग दिया यहाँ पे क्या? ये फाई तो वैसे कि वैसे, I की जगह मैंने दे दी फाई अपॉन L। फाई इंटू फाई, φ² का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2L। समझ में आई? मतलब अगर जाते जी कैसे आओ समझ में आ गई? जाते जी कैसे आओ समझ में आ गई? पका? चलो अच्छी बात है, गुड, अच्छा बोला। लाला रे, ये कॉइल है। क्या है ये? कॉइल। और इस कॉइल में क्या जोड़ूं? बोलो ना पर तुम पे। हाँ बोले करा हुआ है, बैटरी फ्लोगी। क्लियर? सीन क्लियर है? थोड़ी देर में मैंने बैटरी से करंट बढ़ा दिया, इसमें I करंट से I प्लस DI कर दिया, तो थोड़ा सा करंट बढ़ गया।
तो जाहिर सी बात है करंट बढ़ने में टाइम भी लगेगा। मैंने मान लिया इसको जो टाइम लगा वो dt टाइम लगा। कितना टाइम लगा? dt टाइम लगा, है ना। तो जाहिर सी बात है बैटरी से आपने एनर्जी दी होगी, कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, है ना, तभी तो इसके अंदर इंड्यूस करंट वगैरह पैदा हुआ। तो जब आपने बैटरी से एनर्जी दी तो आपने जो वर्क डन किया तो दैट वर्क डन इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू, बचपन में पढ़े थे w बराबर क्यों बे, तो QE वोल्टेज की जगह यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF आता है। बोलो भैया आत नहीं आत? आत। dw बराबर Q बराबर IT बताई थी, E बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी, माइनस हटा दिया क्योंकि माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। dt से dt उड़ा दूं, बोलो बबलू dw आओ है, कहाँ आओ है, मुझे चाहिए w, कहाँ करूँ बबलू, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ LIDI। कहाँ हुआ को परेशानी, इंटीग्रेशन ऑफ w किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन? I के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, I को छोड़ देंगे, बच्चा कुचा, किसको फेंकू बाहर, अंदर का बचाऊं, I की पावर कुछ नहीं है तो कितनी मानूं, तो W बराबर L। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने बचपन में, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन, सुना है कभी जिंदगी में? तो जो कहा जाएगा बताओ क्या फॉर्मूला थे, I की पावर (1+1) अपॉन (1+1), बोलो भैया। तो W बराबर L, I की पावर 1+1, तो I स्क्वायर लिख दूं, बोलो भैया क्या लिख दूं, I स्क्वायर अपॉन 2। तो W बराबर LI स्क्वायर अपॉन 2 को ऐसे नहीं लिख सकता, LI स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही तो आएगा, चाहे लिख दो चाहे लिख दो, बात एक ही है। और जाते जी कहानी समझ में आई गई होगी, सीन क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, 3 फार्मूले आ गए भैया हमारे पास। W बराबर एक आ गया हाफ LI स्क्वायर, एक आ गया हाफ फाई I, और एक आ गया फाई स्क्वायर अपॉन 2L। सीन क्लियर है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों एक साथ लिख दिए। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? देख लो फटाफट से समझ जाएंगे। कह रहा है इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया है हमको, और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कि एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 50 हेनरी है, और उस कॉइल में परविंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हूँ। कितने एम्पियर का कर रहा हूँ? 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हूँ। तो यूँ कह रहा हूँ कॉइल में अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेंगे तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? How much energy is stored in a coil of self-inductance 50 Henry when 2 ampere current is passed through it? Got the question everyone? तो भैया लाला रे मैंने बचपन में पढ़ी थी W बराबर हाफ LI स्क्वायर। बोलो भैया हाफ L कितना है 50, I कितना है 2 का स्क्वायर, 2 से 4 2 टाइम्स 52 जा 100। एनर्जी निकाली है जूल, तो W इज इक्वल टू 100 जूल। नोट इट डाउन। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।